नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी। आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के 11 दिन के बाद दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने शालीमार बाग सीट से जीती रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंप दी है। वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। छात्र राजनीति, एबीवीपी और आरएसएस से जुड़ी रही बीजेपी की नेता रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जींद जिले के जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ गांव में हुआ था। जब वो 2 साल की थी तभी उनका पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। रेखा गुप्ता ने अपना पॉलिटिकल करियर 1992 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से शुरू किया। 1996 और 97 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी और छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों पर जोर दिया और उसको काफी मजबूती के साथ उठाया। 2003 से 2004 में वो भारतीय युवा मोर्चा दिल्ली और 2004 से 2006 तक भाजपा की राष्ट्रीय सचिव रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से दिल्ली पार्षद चुनाव में चुनी गई। वो 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से दिल्ली पार्षद चुनाव में फिर से चुनी गई थी। वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में महिला मोर्चा की महासचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य के रूप में भी काम कर चुकी हैं। 2 साल पहले दिल्ली नगर निगम में मेयर की सीट के लिए बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय से हार गई थी। वो दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय शीला दीक्षित और अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी की आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने 2025 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट पर आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों के अंतर से हराया। हालांकि इससे पहले जो 2 चुनाव हुए थे उसमें रेखा गुप्ता को इन्हीं वंदना कुमारी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था और उन्होंने जीत हासिल की। अगर हम रेखा गुप्ता के परिवार की बात करें तो उनके अलावा राजनीति में कोई अन्य सदस्य इतना एक्टिव नहीं है। उनके हस्बैंड मनीष गुप्ता बिजनेसमैन है। वो निकुंज एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर हैं। इसके साथ ही वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी काम करते हैं। इसके अलावा रेखा और मनीष के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम हर्षिता गुप्ता और बेटे का नाम निकुंज है। रेखा के हस्बैंड की बीजेपी में सीधे तौर पर तो कोई भूमिका नहीं रही है, लेकिन कहा जाता है कि उनका भी आरएसएस से जुड़ाव रहा है। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले जितने भी नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में, वो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उन नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं जो दूसरी पार्टियां छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, बल्कि जो बीजेपी में पहले से रहे, शुरू से रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ पॉलिटिक्स में वो अपनी वाइफ को यानी कि गुप्ता को पूरा सहयोग देते हैं। अब विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रेखा ने भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया भी अदा किया और सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि मुझ पर भरोसा करने और मुझे मुख्यमंत्री पद की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने के लिए मैं सभी टॉप लीडरशिप का शुक्रिया अदा करती हूं। उन्होंने लिखा कि आपके इस यकीन और सपोर्ट ने मुझे नई एनर्जी दी है, नई प्रेरणा दी है और मैं ये कसम खाती हूं कि मैं दिल्ली के हर नागरिक के कल्याण, उसकी मजबूती, सशक्तिकरण और उसके डेवलपमेंट के लिए पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करूंगी। दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मैं पूरी तरीके से वचनबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं। लेकिन अगर गौर किया जाए तो दिल्ली की पॉलिटिक्स में समय समय पर कई बदलाव हुए हैं। इनमें से 2 प्रमुख व्यक्तित्व जो दिल्ली की राजनीति के दृश्य पर उभर करके सामने आए हैं, वो एक तो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, जिन्होंने बहुत काम किया। हालांकि स्वर्गीय सुषमा स्वराज का भी नाम है, लेकिन जिस तरीके से स्वर्गीय शीला दीक्षित का नाम था, उसके बाद अगर कोई एक नाम अचानक से जो चर्चा में आया है वो है रेखा गुप्ता जी का। हालांकि रेखा गुप्ता अभी कुछ देर पहले 8:05 पर
उनके नाम का ऐलान हुआ कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन जाहिर सी बात, एक महिला के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली वासियों को, देशवासियों को कहीं ना कहीं पुरानी महिला मुख्यमंत्री की याद आएगी, जिसमें स्वर्गीय शीला दीक्षित का नाम सबसे अहम। शीला दीक्षित दिल्ली की एक प्रसिद्ध मुख्यमंत्री रही है। सवाल यह है कि आखिर इन महिलाओं का एज ए चीफ मिनिस्टर दिल्ली की पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम रेखा गुप्ता के बारे में बात करें तो उन्हें दिल्ली की राजनीति में कहीं ना कहीं एक उभरता हुआ सितारा या एक उभरता हुआ नेता माना जा सकता है। दिल्ली में सत्ता की राजनीति में कई बार महिलाएं बहुत अहम भूमिका भी निभाती आई हैं और रेखा गुप्ता ने भी इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। अगर रेखा गुप्ता की बात की जाए तो अब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो ये दिल्ली की राजनीति के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय बन गया है, एक महत्वपूर्ण लम्हा बन गया है, क्योंकि महिला लीडरशिप में हमेशा समाज में कहीं ना कहीं पॉजिटिव बदलाव देखे गए हैं। रेखा गुप्ता को कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में एक्टिवनेस दिखाई दी है, जैसे महिलाओं की सुरक्षा, एजुकेशन, हेल्थ और नागरिकों की बेहतरी के लिए काम करना। और उनके नेतृत्व को दिल्ली में अगर देखा जा रहा है तो इस शक्ल से देखा जा रहा है कि वो ज्यादा समावेशी हो, प्रौद्योगिकी संचालित हो और कहीं ना कहीं विकासशील हो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की बात करें तो स्वर्गीय शीला दीक्षित दिल्ली के सबसे प्रभावशाली और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली नेता थी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी। उन्होंने 1998 से 2013 तक यानी 15 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। उनके ड्यूरेशन में दिल्ली में कई चेंजेस दिखाई दिए, जिनमें खास तौर से शहरीकरण, डेवलपमेंट और महिला सुरक्षा, ये काफी अहम पॉइंट्स थे जिसमें काफी सुधार हुआ है। शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में दिल्ली में शहरीकरण की जो प्रक्रिया थी उसमें काफी तेजी के साथ आगे बढ़ी। उन्होंने दिल्ली की संरचना को नई शक्ल दे दी। उनकी सरकार ने कई प्रमुख सड़क परियोजनाएं, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो एक मॉडर्न जो सुविधा होती है उसको भी डेवलप करने की कोशिश की। मेट्रो रेल प्रणाली का विस्तार उनके कार्यकाल में हुआ, जो आज दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं परिवहन का एक सबसे इंपॉर्टेंट जरिया बन चुका है। वहीं अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित ने महिलाओं के अधिकारों सुरक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनके कार्यकाल में महिलाओं की हिफाजत को इंपॉर्टेंस दी गई। महिलाओं के लिए पुलिस स्टेशन, हेल्पलाइन नंबर, ये तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत की गई और दिल्ली के मेट्रो ट्रेन सिस्टम में महिलाओं के लिए अलग से डिब्बे का प्रावधान भी उनकी ही गवर्नमेंट के दौरान किया गया था। अगर हम एजुकेशन और हेल्थ की बात करें तो शीला दीक्षित जी के समय में एजुकेशन और हेल्थ में भी काफी चेंजेस किए गए। उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को चेंज करने, बेहतर जो है वो शिक्षा सामग्री और सुविधाओं को उपलब्ध कराने में काफी जोर दिया। इसके अलावा दिल्ली में हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल्स को काफी फैलाया, उसका विस्तार किया और जिससे गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकी। वहीं शीला दीक्षित के कार्यकाल को काफी सराहा गया, लेकिन यह तो तय है कि चाहे जितना अच्छा काम करे आलोचनाएं तो होती हैं, होनी भी चाहिए। उन्हें कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, उनके खिलाफ आरोप लगे, उनके शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा, इस बात पे चर्चा हुई। कुछ योजनाओं में पारदर्शिता में कमी की बात की गई। हालांकि उनके योगदान को फिर भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की एक दिशा और तस्वीर बदल दी। वहीं अगर शीला दीक्षित का कार्यकाल दिल्ली की राजनीति में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरह था। उन्होंने दिल्ली के सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को बदलने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई और उनके जरिए किया गया जो डेवलपमेंट का काम था उसने दिल्ली को एक विकसित महानगर बनाने में भी मदद की। वहीं अगर आज मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता की बात की जाए तो अब उनके सामने दिल्ली के विकास, महिला सशक्तिकरण और एजुकेशन, हेल्थ जैसी समस्याओं को इंपॉर्टेंस यानी प्राथमिकता देने की सबसे बड़ी चुनौतियां। कहीं ना कहीं एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनके सामने एक तरफ शीला दीक्षित जी की तस्वीर होगी, सुषमा स्वराज जी की तस्वीर होगी। हालांकि कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी के जब केजरीवाल जेल में थे तो आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन
शीला दीक्षित जी और सुषमा स्वराज जी के मुकाबले में इनको ज्यादा समय नहीं मिला, अल्प समय के लिए बनी, अचानक बनी, तो इसलिए इतना ज्यादा कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी को ये देखना पड़ेगा, और जब वो दिल्ली वासियों के लिए काम करने के लिए निकलेंगी तो कहीं ना कहीं उनके सामने शीला दीक्षित जी के काम और सुषमा स्वराज जी के काम एक चुनौती के रूप में उनके सामने खड़े दिखाई देंगे। दिल्ली की राजनीति में महिलाओं का योगदान हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, और खास तौर से स्वर्गीय शीला दीक्षित के योगदान अनमोल है, जिसको कोई नहीं भुला सकता है। रेखा गुप्ता जी के रूप में अगर कोई नया नेतृत्व अब सामने आया है तो दिल्ली वासियों को उम्मीद की जा सकती है कि वो दिल्ली की सियासत में, पॉलिटिक्स में न केवल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे बल्कि महिला सशक्तिकरण और समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसरों को भी सुनिश्चित करेंगे। नमस्कार।